गांधी जी हरियाणा में कल 5 तारीख में हरियाणा में ये बता दिया, जो हरियाणा में सीएम बना भाजपा का वो चोर है। मैं बता दूं आपको कैसे चोर है, 25 लाख वोट चोरी किया। और भैया ओवैसी साहब से हम पूछना चाहते हैं, ये बुड़बक बनाने कहाँ चलाते हैं आप? जनता बुड़बक नहीं है। ब्राज़ील के एक मॉडल हैं, उन्हीं की तस्वीर इस्तेमाल की गई है हरियाणा के इलेक्शन में। ब्राज़ील की एक मॉडल यहाँ पर आकर के उन्होंने चुनाव में वोट डाला। अभी ये उन्होंने बताया। बात वहाँ कितना है? 13% है मुसलमान, 13% मुसलमान है। आप पहले वहाँ सीएम बना के दिखा दीजिए। मैं यहाँ से बिहार से बता हूँ कि सारा मुसलमान होकर के आपको भी टोटल वोट करेगा। और भाजपा से जिसको यहाँ टिकट मिला है, मैं खुद उसको पहली बार देखा हूँ। उसका 5 स्टार होटल है, आप गुलाब बाग में देख सकते हैं। वो इतना अमार पैसा वाला है। तो आप इतना पैसे वाले हैं तो आप क्यों राजनीति में घुसे हैं? कहा ये बी टीम वाला काम करते हैं कि जहाँ मुसलमान का संख्या है वहीं जाके बुड़बक बनाने का काम करते हैं। ये जनता बुड़बक नहीं है, हम किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। राष्ट्र मंत्री से क्या आपने बुड़बला पर भाषण दिए कि इलेक्शन के बाद मियाँ को टिक पकड़ करके निकाल दिया जाएगा? मियाँ की तोरा बाप के रात में बसता है। भाजपा का जितना आदमी है इस बिहार चुनाव में कोई भी मुद्दा का बात किया है, कोई बेरोजगार का बात किया है, कोई भी शिक्षा का बात किया है? देव प्रचार तेजस्वी सरकार बिहार से इंडिया साफ। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मैं फिलहाल कस्बा में हूं जहां पर राहुल गांधी जी पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कस्बा विधानसभा से मोहम्मद इरफान आलम, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने यहां पर आकर के जो हरियाणा फाइल्स जो उन्होंने कल जिसको लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बारे में यहाँ पर बात की। लोगों से कहा कि देखिए वोट चोरी कर लिया जा रहा है, इसीलिए आप लोग सोच समझ करके वोट कीजिए। अब यहाँ की जनता से हम पूछना चाहते हैं, बहुत भीड़ तो बहुत है और यहाँ देख पा रहे होंगे आप इरफान साहब हैं, इन्हीं के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर ये डाकिया के बेटे हैं और आपको बता दें यहाँ पर 15 सालों से कांग्रेस यहाँ पर जीतती रही है। आफाक आलम साहब यहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काट करके इरफान आलम को दिया गया। लोग कितना पसंद कर रहे हैं ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। आप जो बोल रहे हैं टिकट काट के नहीं दिया गया। उम्र उनका हो चुका है, वो 20 साल यहाँ के विधायक रहे। जनता ने मन बना लिया है। आप आराम करिए, 6 महीना आप यहाँ रहते हैं, 6 महीना एमएसएम होते हैं। और बात रही राहुल गांधी जी जो कहा, जो आप सोच समझ के वोट दीजिएगा। और राहुल गांधी जी हरियाणा में कल 5 तारीख में हरियाणा में ये बता दिया, जो हरियाणा में सीएम बना भाजपा का वो चोर है। मैं बता दूं आपको कैसे चोर है, 25 लाख वोट चोरी किया और 22,712 वोट से कांग्रेस वहाँ का हारा। और बाहर का आदमी आके 14 बार वहाँ पे वोट डाल रहे हैं। इस बार बिहार का लोग मन बना लिया है कि बिहार में सरकार चाहिए, सिर्फ सरकार चाहिए। क्योंकि आज हम युवा अच्छा नौकरी के लिए, अच्छा शिक्षा के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, अच्छा एजुकेशन के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है, अच्छा इलाज के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है। वो चीज़ बिहार में नहीं रहा। तो नीतीश कुमार अब आपका उम्र हो गया, आप आराम करिए। एक बात आप बता दें, ब्राज़ील के एक मॉडल हैं, उन्हीं की तस्वीर इस्तेमाल की गई है हरियाणा के इलेक्शन में। ब्राज़ील की एक मॉडल यहाँ पर आकर के उन्होंने चुनाव में वोट डाला। अभी ये उन्होंने बताया कि देखिए उनकी तस्वीर यहाँ पर है। अब किस तरीके से काम हो रहा है, अच्छा ठीक है, हम बात बताइए। यहाँ पर इस कस्बा विधानसभा में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, जनसुराज से हैं, MIM वाले हैं, भाजपा वाले यानी कि LGPR वाले, आफाक आलम साहब भी है। तो हाथ छाप के लिए कितना मुश्किल होगा यहाँ पे? देखिए प्रमुख आलम साहब जो एक उठे हैं, एक गरीब का बेटा है, एक डाकिया का बेटा है जो घर घर चिट्ठी पहुँचाता है और 2002 से ये राजनीतिक में है। और भाजपा से जिसको यहाँ टिकट मिला है, मैं खुद उसको पहली बार देखा हूँ। उसका 5 स्टार होटल है, आप गुलाब बाग में देख सकते हैं। वो इतना अमार पैसा वाला है। तो आप इतना पैसे वाले हैं तो आप क्यों राजनीति में घुसे हैं? आप इतना पैसे वाले, आप इतना अमीर हैं। पैसे वाले इसलिए अब पैसे वाले से जब हम लोग सवाल करते हैं वो ये कहते हैं अब हमें खिदमत कर रही है, पैसा तो हमारे पास है। तो एक बार खिदमत करना है तो आपको तो हम पहली बार चेहरा देखें उसका। हम इतने साल से पॉलिटिक्स में आके खिदमत नहीं, पॉलिटिक्स में आप खिदमत करेंगे। आप तो भाजपा का जितना आदमी है इस बिहार चुनाव में कोई भी मुद्दा का बात किया है, कोई बेरोजगार का बात किया है, कोई भी शिक्षा का बात किया है, सब बोलेगा। अभी मिथिली ठाकुर जी जिसको भाजपा से टिकट मिला वो बोलता है हम अलीगढ़ को ये घर कर देंगे, अलीनगर को वो बोल रहे हैं सीतानगर कर देंगे। अरे भैया सीतानगर आप बाद में करिए, पहले युवा के बारे में सोचिए, पहले रोजगार के बारे में सोचिए, पहले शिक्षा के बारे में सोचिए ना।
अब चलिए आप युवा हैं, आप क्या आप रोजगार और इन चीजों पर सोच रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हम दिल्ली नौकरी करने के लिए नहीं जाए, हम दिल्ली में नौकरी करते हैं 10 साल से। हम दिल्ली में सकूरपुर, ऐसा पंजाबी बक्साइड एक सकूरपुर है, हम वहाँ पे 10 साल से नौकरी करते हैं, अपने माँ बाप फैमिली छोड़ के। हम ये चाहते हैं यहाँ रोजगार मिले, यहाँ नौकरी मिले, यहाँ सबके साथ हम रहे, यहाँ अच्छा हो हॉस्पिटल। आज भी अच्छा इलाज के लोग को दिल्ली एम्स से सफदरगंज जाना पड़ता है। चलिए आपसे हम पूछते हैं, परसों जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब यहीं पे आए थे गढ़बनेली, वो कह रहे हैं भाई हम मुस्लिम क़यादत खड़ी कर रहे हैं, मुसलमान उनको वोट देना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आकर के काम करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहा है, वो जो कह रहा है ना, मतलब ये समझिए कि वोट काटने का ये कर रहा है, ठीक है। यहाँ सिर्फ जो है ना हाथ छाप को ही चाह रहा, क्योंकि लोकल विधायक है, लोकल है, इस वजह से सब चाह रहा कि मेरा पार्टी मजबूती है। हम लोग विधायक को नहीं देख के दे रहे, हम लोग पार्टी को देख के दे रहे हैं, कांग्रेस, क्योंकि 15 साल से कांग्रेस को दे रहे थे, अभी भी देंगे। बस यही है कि नया चेहरा आया है। आपको क्या लगता है? युवा है, हम लोग को कांग्रेस चाहिए। इरफान आलम साहब युवा काम करेंगे? ये काम बहुत करेंगे, खुल के करेंगे, क्योंकि ये लोकल है। अच्छा लोकल है, हाँ जी, बहुत अच्छा, पहले से भी 20 साल से काम कर रहे हैं। ऐसे भाई की तरह कहे भैया काम कर दीजिएगा, मेरा काम कर दीजिएगा। तो थाना में कोई मामला है, काम कर दिए भैया, तुरंत पहुँचते हैं। जेल भिजवा देंगे तब? नहीं भिजवाएंगे ना, क्यों भिजवाएंगे जेल? भाई को हम कहेंगे, बड़ा भाई को कहेंगे तो जेल भिजवा देंगे। ये मोदी नहीं ना विधायक बन जाते तब फिर? नहीं नहीं नहीं, वैसा विधायक नहीं, काम कहाँ करते हैं? मिल के खाते हैं। क्या बोलते हैं आप बोलिए? हाँ यही रहते यहीं पर रहते हैं। आप बोलिए सर, क्या सर? मैं झुन्नी इस्तमरार से सरपंच साहब बोल रहे हैं आपको। अच्छा क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकत आलम। शौकत भाई जी बताइए। ये आप जो क्या भी तुरंत बोलेंगे ओवैसी साहब का लहर क्या है? हाँ हाँ अरे भैया ओवैसी साहब से हम पूछना चाहते हैं, ये बुड़बक बनाने कहाँ चलाते हैं आप? जनता बुड़बक नहीं है, और जनता बुड़बक नहीं, समझ लीजिए। आप जहाँ हैं वहाँ आप आज एक चीज़ पूछने चाहते हैं पत्रकार बंधु से हम, कि तो 243 सीट है, आप पार्टी से हैं, 243 सीट में उतारने का काम कीजिए ना। काहे ये बी टीम वाला काम करते हैं कि जहाँ मुसलमान का संख्या है वहीं जाके बुड़बक बनाने का काम करते हैं। ये जनता बुड़बक नहीं है, हम किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ये मुसलमान जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था ना, तो मुसलमान सीना पर गोली खाने का काम किया था, पिछवाड़ा में गोली खाने का काम नहीं किया था। आपको क्यों लगता है कि बीटी में हो? हमको ये बताएं। अरे भैया बी टीम नहीं लगता है, 243 सीट है, 243 सीट में लड़े। वो ये कह रहा है कि जहाँ पर मुस्लिम माहौल हम वहाँ पर लड़ रहे हैं। अब उनका घर कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद। वहाँ कितना है? 13% है मुसलमान, 13% मुसलमान है। आप पहले वहाँ सीएम बना के दिखा दीजिए। मैं यहाँ से बिहार से बता हूँ कि सारा मुसलमान होकर के आपको भी टोटल वोट करेगा, लेकिन आप पहले वहाँ सीएम बना के 13% वहाँ का 13% से ज्यादा है। 13% से ज्यादा है ना। वहाँ का मुसलमान चट्टी नहीं बिछाते हैं, दरी नहीं बिछाते हैं। आप आते हैं जो यहाँ कहते हैं कि बिहार में कि दरी बिछाने का माल मुसलमान करता है काम। मुसलमान दरी बिछाने का काम नहीं करता है। मुसलमान जिएगा तो कांग्रेस का राहुल गांधी लेकर के जिएगा और तेजस्वी के लेकर के। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। अच्छी बात है, अब अच्छा बोल रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, हर पार्टी को तो अधिकार है ना, वो चुनाव लड़े, कहीं से भी लड़े। अरे भैया चुनाव लड़ना है ना, आप चुनाव लड़िए। वो लड़ते रहे, लेकिन 243 में लड़िए। ये 243 में लड़िए ना। आप लड़े थे ना, 5 गो सीट निकाले थे ना, आप 65 सीट निकाल करके 4 तो हर जगह कैसे लड़ेंगे? जहाँ उनको लगता है यहाँ मेरी सीट निकलेगी, हम वही लड़ लेगा। वो लड़ने का पक्ष में नहीं आता है, वो बीजेपी को वोट बढ़ाने का टाइम आता है। अभी हम लोग को मुसलमान में एक तो करने में ऐसा कैसे लग रहा है कि मुझे बीजेपी को नुकसान होता है? अरे भैया बीजेपी के नुकसान नहीं आता है। अभी जो काट रहा है वोट, वो जो वोट काट रहा है अभी, वो हम लोग को बरगला रहा है ना, हम लोग बरगला रहे हैं ना, इंडिया को फायदा कर रहा है ना। लेकिन मुसलमान वो उतना बेवकूफ़ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, कस्बा का मतदाता से चाहते हैं, पूर्णिया जिला का, बिहार का मतदाता से कहना चाहते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। तेज रफ्तार, तेज प्रचार, तेजस्वी सरकार, बिहार से इंडिया साफ, इंडिया साफ, इंडिया साफ। इंडिया को ही साफ कर दीजिएगा। गिरिराज सिंह मंत्री का इंडिया को साफ कर दीजिएगा। ना इंडिया को,
हम बोलने में मिस हो गया, सॉरी मानते हैं इससे। गिरिराज सिंह पहले क्या बयान दिया था, पहले अमित शाह से कहते हैं, नरेंद्र मोदी से कहते हैं, आपका बड़ा टोला जो नेता सब है ना उसको लगाम लगाइए, ना तो बिहार का जनता नहीं, ये भारत का जनता बीजेपी को लगाम लगाने का काम करेगा। आज हम पूछने चाहते गिरिराज मंत्री से, क्या आपने बुड़बुला पर भाषण दिए कि इलेक्शन के बाद मियाँ को टिक पकड़ करके निकाल दिया जाएगा? मियाँ की तोरा बाप के रात में बसता है, मियाँ अपना भारत के रात में बसता है। मियाँ सीना पर गोली खाने का काम किया है, पीठ पर गोली खाने का नाम नहीं है। और रहा सवाल, और ये जो बोला कि घुसपैठिए वाला, अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी अमित शाह जी आते हैं, वो उन्होंने कहा कि यहाँ घुसपैठिए है सीमांचल। अरे भैया मोदी जी भी कहा कि अरे भैया मोदी जी, अरे मोदी जी आप ही का तो राज न था, आप क्या कर रहे थे? घुसपैठी को क्यों नहीं निकाल रहे थे? इलेक्शन आता है तो घुसपैठी घुसपैठी घुसपैठी, और उसके बाद सतपेटी, वो जो पेटी में समेट के जो रखे हैं ना पेटी में, बिहार का जनता इस बार जवाब देगा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।